Hello bachcho, let's see the question. The question is, with the help of examples, discuss the oxidation state shown by nitrogen and other group 15 members and also their tendency of disproportionation. तो हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करना है नाइट्रोजन का और अदर ग्रुप 15 मेंबर्स का, और यहाँ पे हमें टेंडेंसी बतानी है फॉर देयर डिस्प्रपोर्शनेशन. तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे की कंसेप्ट. द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्रुप 15 एलिमेंट्स. तो यहाँ पे ये जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं ये कौन कौन से हैं? तो इट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. तो यहाँ पे ये है ग्रुप 15 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट है वो है यहाँ पे नाइट्रोजन. तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इट इज द 7th एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. अगर हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इट इज 1s2, 2s2 एंड 2p3. तो यहाँ पे ये आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, the outermost orbital of nitrogen it has 5 electrons. उसमें 5 electrons present हैं. तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर अटेन करना हो तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन के पास दो ऑप्शंस होते हैं. तो यहाँ तो फर्स्ट ऑप्शन होता है टू डोनेट दोज 5 इलेक्ट्रॉन्स, टू डोनेट 5 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर जो सेकेंड ऑप्शन है वो है टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे ये दो ऑप्शंस होते हैं नाइट्रोजन के पास टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अगर हम लोग यहाँ पे अदर एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे जब नाइट्रोजन अगर या तो डोनेट कर सकता है 5 इलेक्ट्रॉन्स या अगर एक्सेप्ट करे 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज क्या होगा? तो यहाँ पे द ऑक्सीडेशन रेंज, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं नाइट्रोजन के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रेंज आता है वो आता है फ्रॉम -3 टू +5. फ्रॉम -3 टू +5 इसके ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज आता है. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर बात करें ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं NH3. तो यहाँ पे जो NH3 है इसमें नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो आता है -3. अगर हम लोग यहाँ पे NO की बात करें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +2. अगर हम लोग NO2 की बात करें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +4. और यहाँ पे अगर N2O3 की बात करें तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो आता है +3. एंड फॉर N2O5 नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो आता है +5. तो यहाँ पे दीज आर सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ विच इज शोन बाय नाइट्रोजन. तो यहाँ पे अगर हम लोग अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें, यानी कि जो अदर मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 15, तो जो अदर मेंबर्स हैं ऑफ ग्रुप 15 उनका जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलता है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 वो होता है -3, +3 एंड +5. तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कॉमनली देखने को मिलता है इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स. अब अगर यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होते हैं वो यहाँ पे शो करते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. दे शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, वो यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करते हैं. तो यहाँ पे ये जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है इसका मीनिंग क्या होता है? तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें जो सेम एलिमेंट होता है, इन विच द सेम एलिमेंट, जो सेम एलिमेंट होता है इट अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. इट गोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन.
तो उसमें यहाँ पे हमें दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है इन द सेम एलिमेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेम एट द सेम टाइम या फिर साइमल्टेनियसली। So we can say that same element undergoes oxidation and reduction simultaneously. एक साथ एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल से देखें तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं HNO2 प्लस HNO3 एंड तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको लिखेंगे ऑन द प्रोडक्ट साइड। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट H2O plus twice NO2, this will give HNO2 plus HNO3। तो यहाँ पे अगर ये रिएक्शन का हम लोग एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन का NO2 में हम लोग अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो आता है +4, इट इज +4। अगर HNO2 में अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +3 और HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। दिस हियर वी कैन से द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन देख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन का रिडक्शन जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो नाइट्रोजन में क्योंकि साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है इसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और ये हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि यहाँ पे हमें विद एग्जांपल डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका रेंज होता है फ्रॉम -3 टू +5, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।